आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा हमारे जो LHV पार्ट फर्स्ट के लेक्चर हैं। ये जो बुक हमारे ज़ीरो बुक के नाम से है उसका हमने पेज नंबर 111 से पढ़ना है। आज हमने पढ़ना है डिसलोकेशन। ये हमारा फर्स्ट एड का चल रहा है बेटा ये सारे लेक्चर्स। तो जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हों उनसे गुजारिश है बेटा चैनल को सब्सक्राइब किया करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें ताकि घर बैठ के बच्चे अच्छी वाली तैयारी कर सकें। डिसलोकेशन क्या होता है बेटा? जोड़ का अपनी जगह से हिल जाना। जिन्होंने मेरे पिछले लेक्चर नहीं सुने वो प्ले लिस्ट में जाके मेरे चैनल की सारे लेक्चर तरतीब वाइज पढ़े हुए हैं, उस पर मैं डाल रहा हूँ। तो डिसलोकेशन क्या होता है? जोड़ का अपनी जगह से हिल जाना, उसको डिसलोकेशन कहते हैं। पहले ये देख लें आप डिसलोकेशन होता क्या है। ये देखें बेटा, ये शोल्डर जॉइंट है, ये नॉर्मल है। ये देखें, ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है, ये अपनी जगह से हिल गया है तो इसको डिसलोकेशन बोलते हैं। ये देखें, ये कोहनी का जॉइंट है बेटा। ये देखें, ये रेडियस जो है हड्डी ये अपनी जगह से हिल गई है, इसको डिसलोकेशन बोलते हैं। ये देखें, ये बेटा घुटने का जॉइंट है जिसको नी कहते हैं, ये नॉर्मल है और ये अपनी जगह से हिल गया है, इसको डिसलोकेशन बोलते हैं। ये कूल्हे का है बेटा। ये देखें, ये नॉर्मल है, ये थोड़ा सा लोकेशन है, इसको कहेंगे सबलोकेशन। ये लो डिसलोकेशन और ये हाई डिसलोकेशन है। ये देखें अपनी जगह से हिल गया है तो इसको डिसलोकेशन बोलते हैं। इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। अ डिसलोकेशन इज़ अ जॉइंट। डिसलोकेशन वो जोड़ है आउट ऑफ इट्स नॉर्मल पोजीशन, जो अपनी नॉर्मल पोजीशन से आउट हो जाएगा। डिसलोकेशन डिसलोकेशन रोनुमा होती है व्हेन अ जॉइंट इज़ ट्विस्टेड, जब जॉइंट जो है वो घूम जाता है। ब्रोकन टूट जाना, फोल्ड मुड़ जाना, प्रोट्रूड आगे की तरफ घूम जाना, प्रोट्रूड कहते हैं आगे की तरफ निकल जाना। वन अनदर एक दूसरे से। तो ये सारी कंडीशन क्या कहलाती है? डिसलोकेशन बेटा। बाय ट्रिपिंग हो जाना, ट्रिपिंग कहते हैं। इंजरीज बाय प्रेशर, किसी प्रेशर की वजह से चोट लगना। एग्जाम्पल के तौर पर डोर दरवाजे से, विंडोज़ या खिड़कियों से इंजर होना, ज़ख्मी होना। फॉलिंग गिरना, और बाई सडन रेंच या मोच आ जाना। टर्न और पुल सडनली यानी घूम जाना या खिंच जाना अचानक से, इसको हम क्या कहते हैं? रेंच बेटा। डब्ल्यू इसमें साइलेंट है, ये डब्ल्यू है। जॉइंट कॉमनली डिसलोकेटेड आर, वो जॉइंट जो आम तौर पर जो डिसलोकेट होते हैं वो कौन कौन से हैं बेटा? शोल्डर कंधे का जोड़ मैंने दिखाया आपको, हिप्स कूल्हे का जोड़, एल्बो कोहनी का जोड़, नी घुटने का जोड़, फिंगर्स उंगलियों के जोड़, एंड जा और जबड़ा। जा क्या होता है? जबड़ा बेटा। ये सारे जोड़ जो है वो डिसलोकेट होते हैं अक्सर औकात। द पेशेंट विद डिसलोकेशन कम्स विद अ हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा, जो मरीज़ जिसको डिसलोकेशन होगी जोड़ों की वो आएगा आपके पास चोट की शिकायत लेके। हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा, चोट की शिकायत। देयर इज़ अ स्वेयर पेन, उसको शदीद दर्द होगी। ब्रूजिंग, नील को निशान, नील पड़ रहा होगा बेटा। ट्रॉमा टू स्किन, ये जो भी लफ्ज़ आगे ब्रैकेट में उसका देता है कि ब्रूजिंग होता क्या है, यानी जिल्द के ऊपर चोट होगी विच रिजल्ट, जिसके नतीजे में ब्लूइश कलर नीला रंग हो जाएगा। तो आम अल्फाज में ब्रूजिंग का क्या हुआ? नील पड़ना बेटा। एंड स्वेलिंग और सोज होगी एट द जॉइंट, जोड़ों पर इन्वॉल्व, जो इसमें इन्वॉल्व होंगे उस जोड़ के ऊपर सोज भी हो जाएगी। देयर विल बी रिड्यूस्ड टू स्किन मूवमेंट, यहाँ पर जो है मूवमेंट रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी, हरकत नहीं करेंगे जोड़। एंड डिफॉर्मिटी एट द जॉइंट इन्वॉल्व, और जोड़ के ऊपर डिफॉर्मिटी नज़र आएगी आपको, डिसलोकेशन नज़र आएगी, आपको पता चलेगा कि शोल्डर का जोड़ है अपनी जगह से हिल चुका है, ये नॉर्मल ऐसा नहीं होता। साइन ऑफ शॉक, बेहोशी के जो है आसार होंगे, में आल्सो भी प्रेजेंट, वो मौजूद हो सकते हैं इन सम केसेस, कुछ केसेस में। मैनेजमेंट कैसे करनी है डिसलोकेशन की? द जॉइंट शुड बी रेस्टेड, अब इस जोड़ को आपने रेस्ट करवाना है। एंड सपोर्टेड, और उसको सहारा देना है। इन मोस्ट कंफर्टेबल पोजीशन, जो आरामदेह पोजीशन हो सकती है। इफ़ शॉक इज़ अकम्पेन्ड, अगर बेहोशी हो रही हो, इट शुड बी ट्रीटेड फर्स्ट, इस बेहोशी का पहले इलाज करें कि क्या है? सदमे वाली बेहोशी बेटा। गिव सम एनाल्जेसिक, कुछ दाफे दर्द अद्वियात दें। एनाल्जेसिक कहते हैं बेटा पेन किलर, दाफे दर्द अद्वियात। फॉर रिलीफ ऑफ पेन, पेन के रिलीफ के लिए। शिफ्ट द पेशेंट टू द हॉस्पिटल, और मरीज़ को हॉस्पिटल में शिफ्ट करें। ये था हमारा डिसलोकेशन बेटा। फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं फ्रैक्चर। फ्रैक्चर क्या होता है? हड्डी का एक जगह से या एक से ज़्यादा जगह से टूट जाना, उसको हम फ्रैक्चर कहेंगे। ये देखें, ये टूटा हुआ है, ये फ्रैक्चर है बेटा।
ये सिंपल फ्रैक्चर है, यानी हड्डी टूट तो गई है लेकिन अभी अपनी सीधी पोजीशन में, इसको सिंपल फ्रैक्चर कहेंगे। और ये हड्डी टूट के और जल्द को फाड़ के बाहर भी आ गई है, इसको ओपन फ्रैक्चर या कंपाउंड फ्रैक्चर भी बोलेंगे। तो हम पढ़ते हैं, बाकायदा आगाज़ करते हैं। फ्रैक्चर इज़ डिफाइंड एज, फ्रैक्चर की हम तारीफ़ करते हैं, अब ब्रेक टूट जाना, आर क्रैक या त्रेड आ जाना, क्रैक आ जाना इन द बोन हड्डी में, विद आर विदाउट डिस्प्लेसमेंट, यानी डिस्प्लेसमेंट हो भी सकती है और नहीं भी। डिस्प्लेसमेंट कहते हैं अपनी जगह से हिल जाना, ये देखें ये डिस्प्लेसमेंट हुई है, और ये डिस्प्लेसमेंट नहीं है, उसको क्या कहते हैं, विदाउट डिस्प्लेसमेंट। तो इफ़ अ लिम्ब और जॉइंट इज डिस्टॉर्टेड, लिम्ब कहते हैं बेटा ऊपर वाले बाजुओं को अपर लिम्ब और टांगों को लोअर लिम्ब कहते हैं, ठीक है। लिम्ब यानी टांगे या बाजू, और जॉइंट या जोड़ इज डिस्टॉर्टेड, डिस्टॉर्ट हो जाएं यानी अपनी जगह से खिसक जाएं, नॉट ट्रूली आर कम्प्लीटली रिप्रेजेंटेड, यानी बेहतर तरीके से अपनी जो ज़ाहरी शक्ल है उसको रिप्रेजेंट ना कर रहे हों, उस अपनी ज़ाहरी शक्ल में नज़र ना आ रहे हों। बैडली ब्रूज्ड, बुरी तरह से नीलगु निशान हो, और स्वलन या सूजे हुए हों, एंड द पेशेंट कैन नॉट मूव इट, और मरीज़ इसको हिला भी ना पा रहा हो। इट इज़ प्रोबेबली फ्रैक्चर्ड, इसका मतलब है कि ये टूट चुका है, एंड नीड एक्सपर्ट अटेंशन, और इसको किसी एक्सपर्ट बंदे की ज़रूरत है। एक्सपर्ट कौन होगा बेटा, ऑर्थोपेडिक सर्जन, उसके पास भेजना है आपने। वी डिवाइड फ्रैक्चर्स इनटू टू टाइप्स, हम फ्रैक्चर को दो अक़साम में तकसीम करते हैं। पहला है क्लोज फ्रैक्चर। क्लोज फ्रैक्चर क्या होता है बेटा, जिसमें हड्डी टूट तो जाए लेकिन गोश्त फाड़ के बाहर ना आए, अभी अंदर ही रहे, उसको कहेंगे क्लोज फ्रैक्चर। और दूसरा कहेंगे ओपन आर कंपाउंड फ्रैक्चर। ओपन फ्रैक्चर में क्या होगा, हड्डी जो है वो टूट के और गोश्त फाड़ के बाहर निकल आएगी, उसको ओपन फ्रैक्चर या कंपाउंड फ्रैक्चर कहते हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया है। तो हम पढ़ते हैं क्लोज फ्रैक्चर क्या होता है। वैसे तो मैं बता चुका हूँ, इंग्लिश में कैसे लिखेंगे। इन दिस टाइप ऑफ फ्रैक्चर, ये फ्रैक्चर की वो किस्म है, द ब्रोकन आर क्रैक्ड बोन, टूटी हुई या त्रेड खाई हुई हड्डी, इज़ नॉट एक्सपोज, बाहर नहीं निकलती, टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी, जिस्म के बॉडी से बाहर नहीं निकलती। ओपन फ्रैक्चर में क्या होगा, इन दिस टाइप ऑफ फ्रैक्चर, ये फ्रैक्चर की वो किस्म है, देयर इज़ एन ओपन वाउंड, एक ओपन ज़ख़म होगा, फ्राम द स्किन, जिल्द के ऊपर, टू द ब्रोकन बोन, जहाँ से स्किन के ऊपर ब्रोकन बोन टूटी है वहाँ पर एक ज़ख़म होगा, तो इसको ओपन फ्रैक्चर कहेंगे। द पेशेंट विद फ्रैक्चर ऑलवेज गिव हिस्ट्री ऑफ फॉल और एन एक्सीडेंट, जो भी मरीज़ है फ्रैक्चर के साथ आएगा हमेशा वो शिकायत करेगा कि मैं गिरा हूँ या मेरा एक्सीडेंट हुआ है। देयर इज़ स्वेयर पेन, यहाँ पर शदीद दर्द होगी, एंड स्वेलिंग और सोजिश होगी, एट द साइट ऑफ फ्रैक्चर, फ्रैक्चर की जगह पर। द पेशेंट विल बी अनेबल टू मूव, मरीज़ जो है वो इस काबिल नहीं होगा कि वो हरकत कर पाए। द इफेक्टेड पार्ट, अपना मुतासरा हिस्से को, जहाँ पर फ्रैक्चर होगा उसको हिला नहीं पाएगा, हरकत नहीं होगी उसमें। डिफॉर्मिटी ऑफ द लिम्ब, और जो आपकी लिम्ब है उसके अंदर डिफॉर्मिटी होगी, यानी वो अपनी ज़ाहरी जो हालत होती है उसमें नहीं होगा, टूटा हुआ फील होगा, में भी प्रेजेंट मौजूद हो सकता है। लिम्ब मैंने बताया हाथों को अपर लिम्ब और टांगों को लोअर लिम्ब कहते हैं। तो इनमें से ही जो हड्डी टूटेगी वो डिफॉर्म नज़र आएगी, यानी उसकी शक्ल पहले वाली नहीं होगी। एंड द फ्रैक्चर में बी फेल्ट ऑन टचिंग, और फ्रैक्चर जो है हड्डी टूटी हुई छूने पर महसूस होगी। ब्रोकन एंड, टूटे हुए किनारे, ऑफ द बोन, हड्डी के, में प्रोट्रूड अंडर द स्किन, जिल्द के अंदर वो आगे खिसक सकते हैं और जिल्द में चुभ सकते हैं। काजेज़ क्या होंगी, वजूहात क्या होंगी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट काजेज़ ऑफ फ्रैक्चर आर, मोस्ट अहम जो सबसे ज़्यादा वजूहात है एक्सीडेंट की, हड्डी के टूटने की, फ्रैक्चर की, वो कौन सी हैं। मोटर व्हीकल एक्सीडेंट, गाड़ियों का एक्सीडेंट हो सकता है, फॉल्स, गिरना हो सकता है, स्पोर्ट एक्टिविटीज़, खेल के दौरान हो सकता है, और असाल्ट जिसको अटैक कहेंगे, हार्मफुल कॉन्टैक्ट हो गया इसके, यानी लड़ाई झगड़ा, ये वजूहात हो सकती है फ्रैक्चर की। और फ्रैक्चर हो जाए तो इसको मैनेज कैसे करना है बेटा। प्लेस द पेशेंट इन द कंफर्टेबल पोजीशन, मरीज़ को पुरसकून हालत में लिटाना है, विद द इंजर्ड पार्ट, उसके ज़ख्मी हिस्से के साथ, वेल सपोर्टेड, और उसको सपोर्ट भी देनी है जहाँ ज़ख़म लगा हो, जहाँ टूटी हुई हो हड्डी। डू नॉट रिमूव क्लोथिंग, उसके कपड़े नहीं उतारने। अप्लाई आइस टू द इफेक्टेड एरिया, जो मुतासरा हिस्सा हो उस पर बर्फ़ लगानी है। इन क्लोज फ्रैक्चर, क्लोज फ्रैक्चर की बात हो रही है जब हड्डी टूट के बाहर ना निकली हो, टूट तो गई हो लेकिन अभी जिस्म के अंदर ही हो, उसको क्लोज फ्रैक्चर कहेंगे, उस पर आइस लगानी है। इमोबिलाइज
हरकत बंद कर देनी है। एंड एलिवेट द इफेक्टेड पार्ट, और जो मुतासरा हिस्सा है उसको ऊंचा करना है बाय यूजिंग स्प्लिंट एंड बैंडेजेस, स्प्लिंट और बैंडेजेस की मदद से। स्प्लिंट कहते हैं पीछे जो सहारे के लिए पट्टी वगैरह लगाई जाती है या जिप्सोना लगाई जाती है, तो उसके ज़रिए आपने स्प्लिंट लगानी है और इस हड्डी को पट्टी करनी है और मुतासरा हिस्से को ऊंचा रखना है। ऑलवेज इमोबिलाइज द जॉइंट अबव एंड बिलो द फ्रैक्चर साइट। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है कि जहाँ पर कोई हड्डी टूटी है उससे ऊपर वाला और उससे नीचे वाला दोनों जोड़ों को बेहरकत कर देना है आपने, फिर ही हड्डी जुड़ सकती है। तो ये थी मैनेजमेंट इसकी, फर्स्ट एड के। और फिर क्या करेंगे बेटा, छठे नंबर पे, इफ़ द पेशेंट इज़ इन शॉक, अगर मरीज़ बेहोशी में है, ट्रीट द शॉक फर्स्ट, तो इसकी बेहोशी का पहले इलाज करना है। गिव स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लूइड, उसको कोई बहुत थोड़ी मकदार में जूस वगैरह फ्लूइड देना है। बट डू नॉट गिव सॉलिड फूड, लेकिन उसको कोई ठोस अशिया नहीं खाने को देनी, जैसे सेब वगैरह हो, ऐसा नहीं, सिर्फ फ्लूइड देना है। एज पेशेंट में रिक्वायर एनेस्थीसिया, हो सकता है मरीज़ को बेहोशी देनी पड़े। फॉर सेटिंग द फ्रैक्चर, फ्रैक्चर को सेट करने के लिए। ऑन अराइवल एट द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल पहुंचने पर, यानी कि कोई ठोस ग़िज़ा ना दें, जैसे रोटी चावल इस तरह की चीज़ें ना दें, लिक्विड दे दें, फ्लूइड दे दें। गिव एनाल्जेसिक फॉर पेन, और दर्द के लिए दाफे दर्द अद्वियात दें। एनाल्जेसिक मैंने पहले भी बताया, दाफे दर्द अद्वियात। गिव ATS इंजेक्शन आफ्टर द टेस्ट डोज, और फिर TTS टेटनस का जो इंजेक्शन है उसको ATS बोलते हैं, टेस्ट करने के बाद दें कि इसको एलर्जी तो नहीं है इससे, उसके बाद इसको इंजेक्शन ये ATS का दे दें, यानी टेटनस का। रेफ़र द पेशेंट टू द हॉस्पिटल, और इस मरीज़ को हॉस्पिटल में रेफ़र कर दें। तो इन केस ऑफ ओपन फ्रैक्चर, अगर ओपन फ्रैक्चर हो गया है, द फॉलोइंग एडिशनल प्रिकॉशंस आर टेकन, मंदरजा झेल इजाफी जो है एहतियातें करनी हैं। रिमूव द क्लॉथिंग, इसमें कपड़े उतारने हैं, ओवर द वाउंड, ज़ख़म के ऊपर से। कवर द वाउंड विद द क्लीन ड्राई ड्रेसिंग, और इस ज़ख़म को अब आपने ढांपना है साफ़ और खुश्क पट्टी से। स्टॉप एनी ब्लीडिंग, कोई भी जो ब्लीडिंग हो रही है उसको रोकना है। बाय अप्लाइंग पैड एंड बैंडेजेस, पैड और बैंडेजेस की मदद से। इफ़ ब्लीडिंग इज सीवियर, अगर ब्लीडिंग शिद्दत की हो, अप्लाई द टॉर्निकेट, टॉर्निकेट अप्लाई करनी है। टॉर्निकेट का लेक्चर हम पीछे दे आए हैं बेटा तफसील के साथ। तो ये स्प्लिंटें हैं बेटा, देखें ये नीचे इसके स्प्लिंट बनी बनाई ये नीचे दे रखी है। ये उंगली को सहारा दे के कुछ फटियों वगैरह से और इसको बांधा हुआ है, इसको स्प्लिंट कहते हैं, जो पीछे सहारा देती है। स्प्लिंट क्या होती है बेटा, पीछे जो सहारा दिया जाता है हड्डी को बेटा किसी भी सख्त चीज़ से, उसको हम स्प्लिंट कहते हैं। इज़ यूजुअली मेड ऑफ वुड और मेटल, ये स्प्लिंट जो है लकड़ी की या किसी धात की बनी होती है। विच इज़ टाइड, जो बांधी जाती है। टू फ्रैक्चर्ड लिम्ब, फ्रैक्चर हुई हुई हड्डी से। टू सपोर्ट इट, इसको सहारा देने के लिए। एंड प्रिवेंट मोमेंट, और इसको हरकत से रोकने के लिए। फ्रॉम टेकिंग प्लेस एट द साइट ऑफ फ्रैक्चर, जहाँ पर फ्रैक्चर हुआ है उस जगह की जो मूवमेंट है उससे बचने के लिए इसको सहारे के तौर पर लगाया जाता है, जो लकड़ी या मेटल की बनी होती है। स्प्लिंट कैन बी मेड फ्राम एनीथिंग, स्प्लिंट आप किसी भी चीज़ की बना सकते हैं। विच इज़ रिजिड, जो कि सख्त हो। इनफ फॉर सपोर्ट, सहारे के लिए काफ़ी हो। कार्डबोर्ड की हो सकती है। रोल्ड मैगज़ीन, कोई भी आप मैगज़ीन जो है रिसाला वगैरह उसको रोल करके बना सकते हो। फोल्डेड न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर को तय करके बना सकते हो। अ पीस ऑफ वुड, कोई लकड़ी का टुकड़ा हो सकता है। और ब्रांच ऑफ ट्री, या किसी दरख्त की शाख हो सकती है। कैन आल्सो बी यूज, ये इस्तेमाल हो सकती है। फॉर स्प्लिंटिंग, स्प्लिंटिंग के लिए। इन एन एमरजेंसी, किसी भी एमरजेंसी सूरत हाल में। अ फ्रैक्चर्ड लिम्ब कैन बी स्ट्रैप, और जो टूटा हुआ बाजू है या हड्डी है, लिम्ब है, उसको आप स्ट्रैप कर सकते हो सिक्योर करने के लिए। ये स्ट्रैप है बेटा, ये स्ट्रैप है, ये जो पट्टियाँ से ऊपर बांधी हैं ये स्ट्रैप हैं, तो आप ये स्ट्रैप कर सकते हो। टू द साइड ऑफ द चेस्ट, उसकी चेस्ट की साइड पे। टू इमोबिलाइज इट, ताकि इसको इसकी हरकत को रोका जा सके। और अ फ्रैक्चर्ड लेग, या जो टूटी हुई टांग है उसकी हरकत को रोका जा सके। कैन बी टाइड, आप इसको बांध सकते हो। टू द अदर लेग, दूसरी टांग के साथ, यानी एक टांग को दूसरी के साथ जोड़ के बांध सकते हो, ताकि आप की वो जो है एक हरकत ना हो। जैसे एक अगर उंगली टूट जाए तो दूसरी उंगली को उसके साथ जोड़ के बांध सकते हो। इफ़ नथिंग इज़ अवेलेबल, अगर कोई भी चीज़ ना हो, टू यूज़ एज अ स्प्लिंट,
स्प्लिंट के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए, तो एक टांग को दूसरी के साथ ही बांध दो। द स्प्लिंट शुड बी इमोबिलाइज द जॉइंट, ये स्प्लिंट जो है उसको लाजमी तौर पर बेहरकत करना चाहिए उस जोड़ को, बोथ दोनों को, अबव एंड बिलो द फ्रैक्चर्ड साइड, यानी एक जहाँ पर हड्डी टूटी है एक जोड़ उससे पहले और उससे उसके बाद, दोनों जोड़ों को स्प्लिंट को चाहिए कि वो हरकत ना करने दे। इफ़ द स्प्लिंट इज़ नॉट अप्लाइड प्रॉपरली, अगर स्प्लिंट आपने प्रॉपर अप्लाई नहीं की और अप्लाई टू टाइटली या ज़्यादा ही टाइट अप्लाई कर दी, इट में काज डैमेज, इससे नुकसान हो सकता है, ऑफ टिश्यूज़ का एंड मसल्स का। तो व्हेन अप्लाइंग द स्प्लिंट, जब आप स्प्लिंट अप्लाई करेंगे, द फॉलोइंग पॉइंट्स शुड बी टेकन केयर, मंदरजा झेल पॉइंट्स आपने जहन में रखने हैं। वो कौन कौन से हैं बेटा? द फ्रैक्चर्ड एरिया मस्ट बी वेल सपोर्टेड, फ्रैक्चर्ड एरिया को बहुत अच्छे से आपने सहारा देना है। व्हेन प्लेसिंग इट ऑन द स्प्लिट, जब आपने इसको स्प्लिंट के ऊपर रखना है, ये स्प्लिट लिखा हुआ स्प्लिंट लिखना है यहाँ पे लफ्ज़। द स्प्लिंट शुड बी लॉन्ग इनफ, स्प्लिंट जो है वो इतनी लंबी होनी चाहिए टू इमोबिलाइज द जॉइंट, कि वो दोनों जॉइंट्स की हरकत को रोक दे। कौन से? बोथ दोनों, अबव ऊपर वाला एंड बिलो नीचे वाला, द फ्रैक्चर्ड साइड टूटी हुई हड्डी से। तो दोनों जोड़ों को मतलब इमोबिलाइज करने के लिए काफ़ी हो। द स्प्लिंट शुड बी वेल पैडेड, और स्प्लिंट के ऊपर अच्छे से पैड हो, पैड कहते हैं बेटा नरम किया हुआ, यानी कि काटन वगैरह रख के नरम कर दें, इसलिए उसको कहते हैं वेल पैडेड। विद कॉटन और क्लॉथ, यानी कॉटन से या क्लॉथ से अच्छे से पैडेड किया हो। द स्प्लिंट शुड नॉट बी अप्लाइड सो टाइट, स्प्लिंट को आपने इतनी टाइट नहीं लगाना दैट इट इंटरफेयर्स विद द सर्कुलेशन, कि ये आपकी सर्कुलेशन जो है, निज़ाम दौरान खून है, इसके साथ इंटरफेयर करना शुरू कर दे और उसकी आपकी यानी सप्लाई ही रोक दे, ब्लड सप्लाई। इतनी टाइट भी नहीं कर देनी। द फिंगर्स आर टोज, फिंगर्स जो हैं उंगलियां या टोज पाँव की उंगलियां, शुड बी केप्ट अनकवर्ड, उनको आपने अनकवर्ड रखना है। टू चेक फॉर सर्कुलेशन चेक करने के लिए, यानी बाजू की अगर पट्टी करनी है तो उंगलियों के नाखून आपके खुले रहें, और पाँव की पट्टी करनी है तो पाँव के नाखून या उंगलियां खुली रहें, ताकि आपको सर्कुलेशन का पता चलता रहे। चेक पल्स एट रिस्ट, कलाई के ऊपर पल्स चेक करनी है, और एंकल या टखने पर फॉर अप्लाइंग स्प्लिंट अप्लाई करते वक्त, यानी बाजू टूटा है तो आप स्प्लिंट लगा के, और जो है कलाई के ऊपर जो रेडियल पल्स होती है अंगूठे की सीध में, उसको चेक करना है कि कहीं बाजू के ऊपर आप स्प्लिंट लगाते वक्त सर्कुलेशन यानी खून ही ना रोक दिया हो। और टांग की जब पट्टी करेंगे, टांग के ऊपर स्प्लिंट लगाएंगे तो डॉर्सैलिस पीडस होती है पाँव के ऊपर, उस पल्स को चेक करेंगे। यहाँ पे वो बताना चाह रहा है। द बैंडेज यूज टू सिक्योर द स्प्लिंट मस्ट हैव द नॉट टाइड, जो बैंडेज आपने स्प्लिंट को फिक्स करने, सिक्योर करने के लिए लगाई है, उसके ऊपर लाजमी तौर पर पट्टी के ऊपर नॉट टाई होनी चाहिए, यानी कि उसके ऊपर गिरा लगने की सलाहियत हो। ऑन द स्प्लिंट के ऊपर, एंड नॉट ऑन द फ्लैश, यानी गोश्त के ऊपर, यानी स्प्लिंट के ऊपर जो आपने बैंडेज करनी है उसकी जो गिरा है वो आपने स्प्लिंट के ऊपर आके बांधनी है, गोश्त के ऊपर नहीं बांधनी। यानी जो है गोश्त के ऊपर बांध दी तो वो नुकसान कर सकती है। तो ये थी हमारी बेटा स्प्लिंट। और फिर आ जाएंगी हमारी बैंडेजेस क्या होती हैं बेटा? पट्टियाँ मुख्तलिफ़ किस्म की होती हैं, वो हम जो है पढ़ेंगे बेटा अगले लेक्चर में। आज के लिए हमारा इतना ही, मिलेंगे हम अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।